तो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं 5.7 एक्सरसाइज हमने की थी, उसमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ठीक है ना, 10 क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे। इसमें बाकी के क्वेश्चन की आज चर्चा करेंगे। जैसे कि इसमें 11वां क्वेश्चन है, यदि कह रहा y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड ऑर्डर फाइंड करना, ऑटोमेटिक ये हमारा फाइंड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जो ये लिखा हुआ है इसे कॉपी करो। मतलब ये हमारा दे के रखा y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, वही लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेना पूरा। ठीक है ना, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx आएगा। जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे इतना आएगा 5 cos का क्या होगा माइनस का sin x माइनस के 3 sin का होगा cos x। ये बच्चों मैंने अवकलन कर दिया। यहाँ पे देखो जो माइनस है बाहर आ जाएगा, 5 sin ये 5 है। ठीक है ना, 5 sin x माइनस के 3 cos x हमारा। आई थिंक समझ में आया होगा। एक बार अवकलन कैसे करा है, तो dy अपॉन dx आ गया हमारा। यहाँ लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब एक बार अवकलन और करोगे तो dy d² y अपॉन dx², ये कितना आएगा माइनस का 5 ऐसे रहने वाला, साइन का हो जाएगा cos x। पहली बात ही जानते हो ना। अब ये माइनस है 3, कोस का होगा माइनस का साइन, और माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा ना, माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस, कोस का हो जाएगा साइन एक्स। आई थिंक समझ में आया होगा। हमें देखो y बनाना, क्योंकि y आ रहा है उसमें सेकंड ऑर्डर के साथ में। देखो 5 कोस है 3 साइन है, पर क्या है चिन्ह उल्टे हैं भाई। हम यहाँ प्लस आते हैं, माइनस आ रहा है इसमें, यहाँ माइनस होता है प्लस आ रहा है, तो क्यों ना माइनस कॉमन ले लिया जाए। तो इधर लिखेंगे d² y अपॉन dx²। तो प्यारे बच्चों माइनस का कॉमन ले लेंगे तो 5 cos x, ये जब कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 sin x। आई थिंक समझ में आया होगा इतना। इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये बच्चों किसकी वैल्यू y की वैल्यू है, तो इसकी जगह y रख सकते हैं हम। तो इधर ही आएगा हमारा d² y अपॉन dx² इक्वल टू माइनस के y हो जाएगा, क्योंकि ये तो y की वैल्यू माइनस तो उससे पहले ही है। जब वैल्यू इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा d² y अपॉन dx², इधर लेके आएंगे तो प्लस का y। जब इधर प्लस होगा इधर तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है 0। इतनी सिद्धम हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है, यही हमें सिद्ध करना था इसमें। ठीक है भाई, देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। इसमें कह रहा है यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो dy अपॉन d² y अपॉन dx² को केवल y के पदों में ज्ञात करना है। y के पदों में क्या करेंगे, तो पहले अगर सपोज करो हम इसका डायरेक्ट अवकलन करते हैं तो एक cos के पदों में आ जाएगा, cos के पदों में आएगा, क्योंकि cos इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1। तो रूट में वैल्यू आएगी तो एक्सप्रेशन हमेशा बड़ी होती है, क्योंकि स्क्वायर वगैरह करते हैं तो वहाँ से कुछ ठीक ना रहता। तो पर इनवर्स को देखो, ये इनवर्स की फॉर्म है, हम इसे थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यदि cos को इधर लेके जाना है तो ये cos y ना हो जाएगा इक्वल टू x। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड या cos y बराबर इतना। अब क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष। आई थिंक ये आप लिख लोगे, ठीक है ना। तो cos का क्या होगा माइनस का साइन, पर y का भी तो होगा dy अपॉन dx, क्योंकि y के सापेक्ष x के सापेक्ष है, इधर x का बन हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं हमें dy अपॉन dx ही तो चाहिए, dy अपॉन dx y के पदों में ज्ञात करेंगे। देखो y के पदों में आ रहा है, एक है इधर पहुंचाएंगे तो माइनस का 1 साइन y हो जाएगा। भाई यहाँ गुणांक बटे में तो आएगा, 1/y किसके बराबर होगा, cos ना होता है cos y। देखो dy अपॉन dx हमारा y के पदों में ज्ञात होगा। आई थिंक समझ में आ रहा है। इसे समीकरण नंबर 1 कह दो।
अब इसका x के सापेक्ष एक बार और अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेना पूरा, ठीक है ना। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉस का क्या होगा कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई। ये तो जानो ना, पर माइनस का होगा है, ये कैसा होगा माइनस का, पर माइनस इसका आएगा, एक माइनस ये रहा तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, नहीं माइनस माइनस प्लस ना आएगा क्योंकि कॉसेक का माइनस में होगा अवकलन, ठीक है। पर यहाँ पर वाई का भी तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि अभी तो कॉसेक का ही हुआ ना। आई थिंक समझ में आई होगी बात। हमें वाई के पदों में इसका मान याद करना, वाई के पदों में इसका मान, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रख दो ना समीकरण नंबर 1 से, तो इसे ऐसे लिख लेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस सेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू इसकी वैल्यू कितनी है भाई, ये ना रे कैसा है माइनस का कॉसेक वाई, ये किसका मान है डी वाई अपॉन डी एक्स का, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा माइनस का कॉसेक वाई की पावर 2 इंटू कॉट वाई। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। साइन कॉस वाई तोड़ेंगे कोई लाभ नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि 1/, साइन में टूटेगा, ये भी कॉस बटे साइन में, तो साइन तो वैसे भी ना कटे, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो 13वां क्वेश्चन है, y बराबर 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स है, तो सिद्ध की दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। बच्चे एक्स वाई टू वाई वन है क्या, मैं आपको बता दूं जो वाई वन होता है ये एक्स का वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है, वाई टू होता है सेकंड ऑर्डर, मतलब डी स्क्वायर वाई से बोल सकते हैं, जैसे डैश बोलते हैं ना हमेशा नॉर्मल, वाई वन वाई टू भी कह सकते हैं, समझ में आ रही है ना बात। पर जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ेगा, पर ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर सकते हो आप, ठीक है भाई। तो क्या आएगा, इसे डी वाई अपॉन डी एक्स कीजिए, क्यों ना वाई वन लिखा जाए, अभी तो बताया आपको वाई वन लिखेंगे। इसका कितना आएगा, पहले कोस का कर लो, ये आएगा 3 साइन लॉग एक्स, कोई दिक्कत। अच्छा पर कोस का करा, कोस का तो माइनस आएगा, माइनस लगा दो ना आगे। अब कोस का तो होगा पर अंदर लॉग एक्स भी तो हो, लॉग एक्स का कितना होगा 1 अपॉन एक्स। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है ना। मल्टीपल चैन रूल है तो प्लस 4 साइन का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, ठीक है ना। इसका क्या होगा 1/x, 1/x ही तो होगा क्योंकि log x का भी तो होगा यहाँ पे। अब करना क्या है, देखो इसे हम लिख सकते हैं 3 क्या साइन log x, अब ये बटे में इसके भी आ रहा है इसके भी आ रहा, तो 4 cos log x, यानी बटे में x दोनों जगह है, तो बटे में x ले लेंगे ना पूरे के में। अब मैं कह सकता हूँ इस x की गुणा ना कर सकता फिर उसमें कर सकते हैं, देखो x वाई वन इक्वल टू 3 साइन लॉग x प्लस 4 कोस लॉग x। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, वही x के सापेक्ष पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने का, पुनः x के सापेक्ष लिख लेना। अब देखो यार सेकंड फंक्शन हो गया, x भी फंक्शन मतलब x भी एक फंक्शन में है और y भी x का ही फंक्शन होता है, तो जब x को रोकेंगे y का अवकलन करेंगे तो y2 हो जाएगा y1 का, वो तो वही चीज़ है, फर्स्ट ऑर्डर का एक बार अवकलन करेंगे तो सेकंड ऑर्डर बन जाएगा। जब बच्चों y को रोकेंगे y1 को, x का करेंगे तो x का हो जाएगा 1, ऐसे जैसे इधर यहाँ पर करा तो ऐसे ही अब क्या कर लेंगे, देखो माइनस का 3 है, साइन का होगा कॉस ब्रैकेट में log x, और log x का करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस 4 कॉस का होगा माइनस का साइन ब्रैकेट में लिखता हूँ log x, तो ये तो पूरा लिखा जाएगा ना जो थीटा में है यहाँ पे, और इसका हम करें तो ये आएगा log x का 1 अपॉन x चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब बटे में x यहाँ भी आ रहा, तो बटे में x आएगा ना, ये बटे में x की इधर गुणा कर दो तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर वाई टू प्लस x वाई वन
ये तो 1 ही आएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ भी माइनस है, ये आ रहा माइनस, ये रहा माइनस, तो माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 3 cos log x, ये प्लस ऐसे रहेगा कि माइनस कॉमन ले रहे हैं हम, साइन log x। और बाकी जो बटे में बच रहा था, बटे में क्या था भाई, यहाँ भी बटे में x है, बटे में x है तो बटे में आएगा, ये दूसरी तरफ तो क्रॉस में जाएगा, क्रॉस में हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब ये वैल्यू किसकी जरा ध्यान से देखो, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, वही है ना, वही तो y की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो ये आएगा x² y प्लस x y1, ये y2 है, क्या है y2, y1 इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू किसके बराबर, y की। अब इसे इधर ले आओ, आई थिंक वही जगह सिद्ध करना है, जब इसे इधर लाएंगे तो x² y2 प्लस x y1, जब इसे इधर लाएंगे तो प्लस करना हो जाएगा y बराबर 0। यही हमें सिद्ध करना था, एक ही सिद्ध हम लिख सकते हैं इसके नीचे। देखो 14वां क्वेश्चन है, ये y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx है, तो दर्शाइए कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y x y का माइनस m प्लस n dy अपॉन dx प्लस mn y इक्वल टू 0। इसे करना, बस क्या करना है, जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। क्या करेंगे, वही x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, आप लिख लेना पूरा, तो क्या आएगा dy अपॉन dx आ जाएगा इधर। जब बच्चों a e की पावर mx e की पावर का करेंगे तो e की पावर में वही आएगा ना जो है, पर हम इसकी पावर का करेंगे, पावर क्या है mx, क्योंकि x तो है ही ना। जब mx का होगा इसका अवकलन तो mx का m हो जाएगा, क्योंकि x का तो 1 होगा, प्लस ऐसे यहाँ पर b का करेंगे तो b e की पावर nx इंटू n, n किसका है, पावर का, nx का, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, ये हम शुरू में लिख सकते हैं m a e की पावर mx प्लस n b e की पावर nx। आई थिंक इतना समझ में आया होगा आपके, ठीक है भाई। अब बच्चों ये क्या है, dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx, ये एक बार अवकलन आ गया इसका, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब एक बार ये लिखने ने पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो d² y अपॉन dx² आएगा, ये कितना है। अभी इस चीज़ को चलो m a e की पावर कितना आएगा, mx ना आएगा, कितना आएगा mx इंटू पावर कितनी हो जाएगी m, इतनी तो समझ में आ रही है ना बात, और प्लस n b e की पावर nx का e की पावर nx ही होगा, पर पावर का n हो जाएगा ना यहाँ पर। जब इसे सोल्व करेंगे बच्चों कितना आएगा, ये आएगा m की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पे, a e की पावर mx प्लस n² b e की पावर nx, ठीक है ना। और इसे हम समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। आई थिंक देखो यहाँ पे m प्लस n है, यहाँ पे mn है, उसके बाद सोल्व होगा, क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लाई करके वही LHS ले लेंगे इसका, भाई LHS लेंगे जब तो सिद्ध होगा। LHS इक्वल टू कितना है, d² y अपॉन dx² माइनस के m प्लस n। हमें जो वैल्यू हमने फाइंड करी है वो हमें निकाल लेनी है, और उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। भाई LHS हमें RHS 0 के बराबर करके दिखाना है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही भाई, ये रही, हम वैल्यू पुट कर देंगे तो m² a e की पावर mx और ये प्लस n² b e की पावर nx माइनस ब्रैकेट m प्लस n लिख लेंगे, dy अपॉन dx का मान है ये रहा m a e की पावर mx और प्लस भाई गुणा में तो इसे ब्रैकेट में लिख लो ना, n b e की पावर nx लिख लिया ना। फिर m इंटू n, भाई इसकी गुणा m n में इसकी गुणा करनी है, तो यहाँ लिख लेंगे प्लस m n ब्रैकेट में y की वैल्यू कितनी है, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। आई थिंक ये समझ में आया होगा इतना। अब क्या करना, बस आपको मल्टीप्लाई करनी है, आपके सामने आपका आंसर उपलब्ध हो जाएगा। क्या करना है देखो, ये LHS चल रहा है, m² a e की पावर mx प्लस n² b e की पावर nx
देखो ध्यान से देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते जाएंगे, पर इस माइनस की वजह से देखो बीच में सारे प्लस हैं, तो इस माइनस की वजह से सारे माइनस के निशान हो जाएंगे। कहने का मतलब है ये जो माइनस है अंदर के सारे निशान चेंज कर देगा। जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 15 तो प्लस का आएगा, पर इस माइनस की वजह से माइनस का ना हो जाएगा एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स हो जाएगा। इस एम की गुणा जब इसमें करेंगे क्या आएगा, माइनस के एम एन बी ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा है इतना। अब ये माइनस इसके साथ भी आएगा, फिर माइनस की गुणा करेंगे इसमें माइनस एन, तो एम एन ए ई की पावर एम एक्स हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसकी वजह से तो माइनस होगा। जब एन की गुणा करेंगे इसमें एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स, ठीक है ना। जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भी, एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी, एम एन की गुणा कर दो ना, एम एन बी ई की पावर एन एक्स। आई थिंक ये मल्टीप्लाई आपके समझ में आई होगी। अब कुछ वैल्यू यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे कि ये एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स है, ये प्लस है ये माइनस है, इससे कैंसिल आउट। और कौन सा कैंसिल आउट होगा, एक एन आएगा, एन स्क्वायर, देखो एन स्क्वायर है कहीं, देखो ये रहा एन स्क्वायर, इसी माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल आउट। देखो ये तो खत्म हो गया ना इससे, इस वाले से इससे खत्म हो गया। अब एम एन देखो बी के साथ में, एम एन बी के साथ में, एम एन बी ये रहा, ये प्लस है ये माइनस है, इससे ये खत्म, और पावर भी वही है ई की पावर, ये बचा है। ध्यान से देखो ये भी एक जैसा तो ये भी खत्म। ये सारे वैल्यू मतलब प्लस से माइनस होगी, जब प्लस से माइनस हो जाए तो आंसर कितना आएगा हमारा 0, और यही हमारा आर एच एस है, यही क्या है हमारा आर एच एस। आई थिंक क्वेश्चन समझ में देखो भाई बच्चों 15वां क्वेश्चन है, y बराबर 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस के 7x है, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 वाई। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्या है इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब क्या है, इसका हम यहाँ लिखेंगे, आप दोबारा लिख लेना, मतलब पहले इसे उतारा करो, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आई थिंक आप समझदार हो, लिख लोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 500 ऐसे रहने वाला है, ई की पावर 500 और 600 के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे हम। जब ई की पावर का करेंगे, ई की पावर में वही होगा है जो है, ई की पावर 7x रहेगा तो ई की पावर 7x ही रहेगा, पर पावर का कर देंगे 7x का, 7x का अवकलन 7 आएगा प्लस 600। जब ई की पावर माइनस 7x का करेंगे तो ई की पावर माइनस का 7x ही आएगा, पर जब इस पावर का करेंगे माइनस 7x का तो माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस का क्या आएगा 7। आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो इसे हम 7 को यहाँ लिख लो, गुणा 500 ऐसे लिख सकते हो, गुणा नहीं करनी, आपको एक हिंट बता देता हूँ, गुणा ही आपको नहीं करनी है, माइनस का 7 आ जाएगा, और ये आएगा गुणा 600, की पॉइंट है गुणा नहीं करनी है। तो डी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, अब क्या करोगे, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दोगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लोगे। तो जब पुनः अवकलन करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा, क्या आएगा 7 गुणा 500, संख्या तो ऐसे आई कांस्टेंट है, तो जब ई की पावर करेंगे तो ई की पावर में जो है वही आएगा, पर पावर का तो कर लेंगे 7x का, 7x का हो जाएगा 7 माइनस के 7 गुणा 600 ई की पावर माइनस के 7x, भाई ई की पावर का तो वही आएगा, ई की पावर माइनस के 7x, पर पावर का कर लेंगे, पावर का कितना आएगा माइनस के 7। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब 7 मैंने बताया ना 500 600 से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, बाकी 7 के साथ में गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 49 गुणा 500 ई की पावर 7x माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा यहाँ भी, गुणा 600 ई की पावर माइनस के 7x। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। भाई डी वाई अपन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर तो चल रहा है। अब ध्यान से देखो, यदि 49 कॉमन ले लें, 49 कॉमन ले लें तो 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस के 7x ही तो बचेगा। अरे ज़रा ध्यान से देखो, y तो है ये वैल्यू y की तो है, तो इसकी जगह y लिख सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49, इसकी जगह y लिख सकते हैं। और ये हमें शायद यही निकालना है। आई थिंक समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखो 16वां क्वेश्चन है, क्या करते हैं इसमें, ई की पावर y
एक्स प्लस वन इक्वल टू वन है तो दर्शाइए कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, ये की पावर वाई में दिया हुआ है, अब ये गुणा में है तो इसे हम बटे में ला सकते हैं इस तरीके से, इतना तो जानते होगे, ठीक है ना। अब वही करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख लेना ई की पावर का तो वही होगा जो होगा, पर पावर का कर लेंगे, पावर कितनी डी वाई अपन डी एक्स, भाई वाई है ना, वाई का क्या होगा डी वाई अपन डी एक्स हो जाएगा ना। यहाँ पे हमें तो अवकलन करना है कुल मिला के। आप देखो एक बटे एक्स के जैसा है, एक्स में जो है वो नहीं ध्यान देना, एक बटे एक्स का जो अवकलन होता है वो तो है माइनस का वन अपॉन एक्स, मैंने आपको बार बार बता रखा है। तो जब इसका अवकलन करें माइनस का वन अपॉन एक्स, मतलब नीचे जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जो भी है उसका, हमने एक्स समझा इसे, पर रियल में एक्स नहीं है, रियल में है एक्स प्लस वन। जब x प्लस वन का अवकलन करेंगे तो x का कितना हो जाएगा वन, सॉरी x का वन और वन का जीरो। आई थिंक इसकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, इसकी सेहत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वन आएगा वन की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो कहने का मतलब है हम यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू यदि समीकरण नंबर एक कह दो इसे, चलो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y की वैल्यू वन अपॉन एक्स प्लस वन, क्योंकि ये थोड़ा इजी बन जाएगा, हमें इसका स्क्वायर करना है ना यहाँ पे, तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर टू। आई थिंक ये समझ में आया है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो क्या करने वाले हैं, जब देखो इसकी एक पावर से इसकी एक पावर कट जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स जो आएगा बच्चों, वो आएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसे समीकरण नंबर दो कह दो, क्योंकि हमें यही चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिएगा बाद में। अब पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, कर लो, ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अभी तो करा इसका, अरे अभी तो करा है ये ना इसका क्या रहा वन अपॉन, इससे किसी से को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, पर हम इसे लिख सकें माइनस, इसका करेंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर टू, इसकी पावर टू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, दो हो जाएगी। यहाँ पर समझ में आ रही है ना बात। अब कहने का मतलब क्या है, अब ये है देखो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। थोड़ा समझना है, देखो यहाँ पर वन अपॉन एक्स लिखा हुआ है, पर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, नहीं जब इसका स्क्वायर करेंगे वन अपॉन एक्स, ये तो खैर माइनस माइनस प्लस है। अब माइनस हम इसकी पावर यहाँ दो भी तो कह सकें इस तरीके से है, या ऐसा कर लो भी माइनस इसके साथ भी है, अब ये दो पावर है तो माइनस ना कर सकता मैं यहाँ पे, क्योंकि माइनस का वर्ग तो जब भी प्लस ही आएगा, और ये है किसके जैसा वन माइनस वन अपॉन, क्योंकि हमें उसके जैसा ही बनाना पड़ता है जो हमें फाइंड करना है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो इसकी जगह डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स और इसकी पावर टू। आई थिंक क्वेश्चन ये समझ में आया होगा आपके, क्वेश्चन है खत्म करो इसे, क्या है ये दिया हुआ y बराबर tan इनवर्स x, उसकी पूरे की होल पावर दो है तो दर्शाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर टू इंटू, सॉरी ये है y2, मतलब सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव y, मतलब दो बार अवकलन है, दो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन इक्वल टू टू। हमें सिद्ध करना है, वही कहने का मतलब ये दिया हुआ है, आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे ना, लिख लोगे ना x के सापेक्ष अवकलन, तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। आपका क्या लिखोगे भी, पहले पावर का करोगे तो पावर गुणा में आ जाएगी tan इनवर्स x बचेगा। अब ये समझ में आ गया, पहले पावर की हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर का दो एक्स हो गए तो वही होगा, पर ये पावर में क्या है, पावर किसकी है tan इनवर्स x की, tan इनवर्स x का अवकलन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर या तो वाई टू वाई वन के साथ हमें चाहिए, तो करना क्या है, ये बटे में है तो इनके क्रॉस में चला जाएगा, इसे वाई वन लिख सकता हूँ मैं, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन लिखेंगे इसे, ठीक है ना, क्योंकि वाई वन वाई टू में दे रखा इक्वल टू क्या बचेगा टू tan इनवर्स एक्स। ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा इतना, अगर इसका यूज़ होगा हम लिख लेते हैं, आगे यूज़ हो सकता है ना हो, कोई दिक्कत ना। आप पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे पुनः, पर ये डबल फंक्शन होगा, ये फर्स्ट ये सेकंड मल्टीप्लाई वाली यानी गुणा वाला रूल लगाओगे, जब वन प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरे को रोकोगे तो वाई वन का कितना हो जाएगा वाई टू प्लस, जब बच्चों वाई वन को रोकोगे तो इसका अवकलन करेंगे वन का जीरो प्लस एक्स स्क्वायर का आएगा दो एक्स, ऐसे इधर तो ऐसे tan इनवर्स एक्स का होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर।
अरे इसका ही तो होगा। अब आपको क्या करना, थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, बटे में देंगे क्रॉस में आ जाएगा गुणा में, देख क्रॉस में इसमें भी गुणा हो जाएगी इसमें भी हो जाएगी, तो 1 + x² इस पावर की पूरे की 2 हो जाएगी ना, ये भी इसके जैसे शकल पे एक जैसी इन दोनों की, ये होगा y2 प्लस, जब इसमें गुणा करेंगे ये आएगा 2x, क्या आएगा 2x, पर इसकी भी तो गुणा हो रही है 1 + x² ना हो जाएगा, पर ये है क्या y1 इक्वल टू 2 ही तो हो जाएगा था। जरा ध्यान से गौर फरमाओ, ये तो दिया हुआ हमारे यहाँ पर और ये हमें सिद्ध करना है। तो आई थिंक वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है ना। समझ में आई तो कमेंट करके बताओ कि कहाँ कौन सा पॉइंट ज़्यादा समझ में आया है या कोई सा पॉइंट ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना।